नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। अगर आप जो है थायराइड से, पीसीओडी से, मोटापे से या फिर आप परेशान हैं डायबिटीज़ से, तो इन सारी परेशानियों को ठीक करने के लिए आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक ऐसा घरेलू नुस्खा जो कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसके इस्तेमाल से आप जो है अपने हार्मोन्स को बैलेंस में कर सकते हैं, मोटापे को कम कर सकते हैं, साथ ही साथ डायबिटीज़ के अगर पेशेंट हैं तो डायबिटीज़ को भी कंट्रोल में कर सकते हैं। आप जो है अपने हार्ट को हेल्दी बना सकते हैं। इसी के साथ ब्लड प्रेशर से अगर आप परेशान हैं, हाई ब्लड प्रेशर से, तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। तो अगर आज का ये वीडियो आपको ज़रा सा भी अपने काम का लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपको इस रेमेडी को कैसे बनाना है। इस नुस्खे को बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए वो है यहाँ पर मेथी दाना। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और हमारे किचन में बहुत आसानी से अवेलेबल भी रहता है। आयुर्वेद के अनुसार बहुत सालों से इसका इस्तेमाल जो है शरीर से सारी बीमारियों को ख़त्म करने के लिए किया जाता रहा है। अगर हम जोड़ों के दर्द से परेशान होते हैं तो मेथी की याद आती है। अगर हम बहुत लंबे समय से डायबिटीज़ से परेशान होते हैं तो उसके लिए भी मेथी की याद आती है। और इसी के साथ अगर आप डायबिटीज़ या फिर पीसीओडी, मोटापा, इन सारी परेशानियों से बचना चाहते हैं तो उसके लिए मेथी का इस्तेमाल ही आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प है। मेथी के अंदर काफ़ी अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है तो ये आपको कब्जियत से भी निजात दिलाती है। नियासिन पाया जाता है, पोटेशियम होता है इसके अंदर, आयरन भरपूर मात्रा में होता है, एल्कलाइंस पाया जाता है और इसमें अच्छी मात्रा में ऐसे फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो कि शरीर के लिए बहुत अच्छे हैं, पोषक तत्वों से भरपूर होता है ये। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो चाहे थायराइड हो, ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज़ की समस्या हो, इनसे आपको छुटकारा मिलता है। तो किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है चलिए आपको बताते हैं। तो इसके लिए नॉर्मली हमारे घर में जो चम्मच होती है जिसको बोलते हैं टेबल स्पून, नॉर्मल चम्मच से जो बड़ी चम्मच होती है थोड़ी सी, तो इसको अगर हम वेट करके देखें इसके अंदर जो चीज़ें आती हैं वो लगभग 10 ग्राम के आसपास आती हैं, यानी कि 1 टेबल स्पून यानी कि 10 ग्राम। तो आप चाहें तो मेज़र करके अलग से भी ले सकते हैं, यानी कि वेट कर सकते हैं किसी मशीन से, और आप चाहें तो इससे चम्मच से नाप कर भी ले सकते हैं। तो आपने इसको बेसिकली लगभग 2 हफ्ते के लिए इस रेमेडी को इस्तेमाल करना है, कम से कम 2 हफ्ता, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना। कितनी मात्रा में लेना है और किस समय पर लेना है ये भी वीडियो के एंड में आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आपने लगभग 10 ग्राम के आसपास मैंने यहाँ पर मेथी दाना लिया है। मैं बहुत कम मात्रा में बना रही हूँ। अगर आपको 15 दिन के लिए बनाना है तो यहाँ लगभग आप जो चीज़ें लेंगे वो 25 ग्राम की मात्रा में आपको कम से कम लेनी होंगी, यानी कि 25 ग्राम आप मेथी दाना लेंगे। जो दूसरे इंग्रेडिएंट लेंगे वो भी सारे बराबर मात्रा में रहेंगे, यानी कि 25-25 ग्राम आपको सारी चीज़ें चाहिए एकदम बराबर मात्रा में। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि अगली क्या चीज़ आपने लेनी है। तो जो अगली चीज़ आपने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है वो है सौंफ। ये भी हमारे शरीर के लिए बेहद अच्छी होती है। ये हमारे पाचन को सुधारने का काम करती है, आंखों की रोशनी बढ़ाने में बहुत अच्छी होती है, वज़न को कंट्रोल करने का काम करती है। इसी के साथ कब्ज़ से निजात दिलाती है और कब्ज़ियत से भी निजात दिलाती है। बहुत लंबे समय से इसका इस्तेमाल भी हम लोग करते रहते हैं, जैसे कि इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है तो मोस्टली लोग कहते हैं कि सौंफ का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये थायराइड के लिए, पीसीओडी के लिए और मोटापे के लिए भी बहुत अच्छी होती है। जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारे शरीर को बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं, जैसे कि इसमें भरपूर मात्रा में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आंखों की रोशनी बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। इसके में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, पोटेशियम पाया जाता है, इसी के साथ कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, आयरन पाया जाता है और इसमें भरपूर मात्रा में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने का काम करते हैं और डायबिटीज़ के रोगियों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो यहाँ जो हम सौंफ इस्तेमाल कर रहे हैं वो नॉर्मली जो घर में हम सौंफ इस्तेमाल करते हैं वही लेनी है, बस यहाँ पर आपको बड़ी सौंफ लेनी है, छोटी सौंफ का इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पर जो आप सौंफ लेंगे वो बड़ी वाली सौंफ लेंगे। तो ये जो सौंफ है ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अगर आपको गैस, एसिडिटी, कब्जियत की दिक्कत रहती है या पेट की गर्मी की समस्या से आप परेशान रहते हैं तो उसके लिए भी सौंफ आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इसको कितनी मात्रा में लेना है। तो इसको भी आपने लेना है लगभग 25 ग्राम की मात्रा में ही, अगर आपको 2 हफ्ते की दवाई बना करके तैयार करनी है। लेकिन अगर आपको कम बनानी है तो आप कम भी बना सकते हैं। वैसे कम से कम आप इसको 15 दिन के लिए यानी कि 2 हफ्ते के लिए इस रेमेडी को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, तभी इसके अच्छे बेनिफिट्स जो है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे।
तो मैंने यहाँ पर लगभग 10 ग्राम सौंफ ले ली है। और इसके बाद जो अगली चीज़ हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे वो है दालचीनी। सभी के किचन में बहुत आसानी से अवेलेबल रहती है। ये हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए बेहद फ़ायदेमंद रहती है। डायबिटीज़ के रोगियों के लिए बहुत अच्छी है। खून को पतला करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। अगर आप हाई कोलेस्ट्रॉल से परेशान हैं, हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं या नसों के ब्लॉकेज को खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको दालचीनी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करती है। ये मांसपेशियों के दर्द में आपको काफ़ी आराम देती है। जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत अच्छी होती है। और थायराइड और पीसीओडी के जो पेशेंट्स होते हैं जिनके हार्मोन्स बेसिकली इनबैलेंस रहते हैं और जो ग्लैंड्स होती हैं गले की वो फूलने लगती हैं या बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाती हैं, ऐसी कंडीशंस में भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करती है। तो इसका इस्तेमाल करना है। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ये थायराइड के पेशेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी होती है। और साथ ही साथ अगर आप बात करें, खून को प्योरीफाई करने का काम भी ये करती है। तो अगर आपको खून की खराबी की प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पर ये भी आपको बराबर मात्रा में लेनी है, यानी कि 25 ग्राम आप यहाँ पर सौंफ लेंगे, 25 ग्राम आपको मेथी लेनी है 2 हफ्ते के लिए अगर बनाएंगे, और 25 ग्राम ही आपको यहाँ पर चाहिए दालचीनी। मैं यहाँ अंदाजे से ले रही हूँ क्योंकि मैं बहुत कम मात्रा में बना रही हूँ। अगर आप जो है यहाँ पर प्रॉपर रेशियो के साथ बनाना चाहते हैं तो पूरा नाप कर अच्छे से लीजिएगा। इसके बाद इन सारी चीज़ों को आपने बिल्कुल हल्के हल्के राउंड्स में अच्छे से पीस करके तैयार कर लेना है। तो ये देखिए मैंने इन्हें बढ़िया से पीस लिया है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और मैं भूल गई थी जो कि बहुत ज़रूरी है, थायराइड के पेशेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अगर ये आपके किचन में अवेलेबल है तो आपको थायराइड की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। वो है सूखा धनिया। इसको मैं भूल गई थी। सूखा धनिया थायराइड के पेशेंट के लिए, पीसीओडी के लिए सबसे अच्छी रेमेडी होती है। चाहे आप सूखा धनिया इस्तेमाल करें, चाहे आप हरा धनिया इस्तेमाल करें, धनिया जो है बेसिकली बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पर आपको धनिया का भी इस्तेमाल करना है, ये भी बराबर मात्रा में ही लेना है। तो सौंफ रहेगी, इसी के साथ मेथी रहेगी, साथ में आपने यहाँ यूज़ करना है दालचीनी का, और धनिया रहेगा। इन सबको 25-25 ग्राम की मात्रा में आपने लेना है और अच्छे से पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है। बहुत बारीक नहीं करना है, मेरी मिक्सी तो वैसे भी ख़राब है तो इतना ज़्यादा बारीक कर ही नहीं रही है, लेकिन आपको भी एकदम पाउडर नहीं बनाना है इसको, बस हल्का सा दरदरापन आ जाए इसमें, तब तक आप पीस लीजिए। इसके बाद आपको चाहिए यहाँ पर एक तांबे का लोटा। चाहे तो आप जो है तांबे की बॉटल ले सकते हैं या तांबे का लोटा ले सकते हैं। आपके पास कोई गिलास है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली आपको लगभग 300 ml यहाँ पर पानी चाहिए, जिसके अंदर हम ये जो रेमेडी हमने बनाई है इसको सोक करके रखेंगे। जो थायराइड के पेशेंट्स होते हैं, पीसीओडी के पेशेंट होते हैं, मोटापे के पेशेंट्स होते हैं, डायबिटीज़ वाले होते हैं, उन सब को तांबे के बर्तन का पानी पीना बेहद फ़ायदेमंद रहता है। यूँ भी जनरली भी नॉर्मल घर में जब आप पानी पीते हैं तो तांबे के बर्तन के पानी पीने की आदत डालिए, ये आपकी प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक कम करता है। तो यहाँ पर आप जो है तांबे के बर्तन के अंदर पानी भरेंगे और उसके अंदर आधा चम्मच ये पाउडर डालेंगे, और इसका इस्तेमाल आपने सुबह खाली पेट करना है। तो इसके अंदर रात भर के लिए आप सोख करके रख दीजिए इसको। अगले दिन सुबह छान करके आप इस पानी को पी लीजिए। ये पानी आपने लगातार सुबह खाली पेट 15 दिन तक लेना है। थायराइड, पीसीओडी, मोटापा, और अगर आप डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है उसको कंट्रोल में करना चाहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर से परेशान हैं, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो इन सारी परेशानियों के लिए, खासकर जोड़ों के दर्द के लिए भी ये आपको काफ़ी फ़ायदा करेगा। हर तरीके से बहुत अच्छा है। बस आपको जो है लगातार कम से कम 15 दिन के लिए ज़रूर इस्तेमाल करना है। कोई भी बीमारी ठीक तो हो जाती है, लेकिन उसको फिर दोबारा से ना हो उसके लिए आपकी डाइट अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको अपनी डाइट अच्छी रखनी है, हेल्दी डाइट लेनी है। और थायराइड, पीसीओडी, डायबिटीज़ के लिए किस तरह की डाइट होनी चाहिए उसके लिए बहुत जल्द आपके साथ एक बहुत अच्छा सेशन शेयर करेंगे हम, जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरह की डाइट लेने से किस बीमारी में किस तरीके से फ़ायदा मिलता है, कितनी मात्रा में कौन सी चीज़ को लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। तो अगर आपको इस तरह की डाइट चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इसका इस्तेमाल आपने कितने लंबे समय तक कर सकते हैं। तो आप इसे लगातार 1 महीने तक ले सकते हैं। अगर आपको लगता है आपको फ़ायदा मिल गया है तो फिर इसको बंद कर दीजिए। दोबारा कभी अगर आपको ऐसी समस्या होती है तो आप फिर से ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि अगर आप अपनी डाइट अच्छी रखेंगे तो वो समस्या दोबारा आपको बिल्कुल नहीं होगी। तो इसलिए हमेशा अच्छा खाना खाएँ, हेल्दी खाएँ, बहुत ज़्यादा तला भुना, खट्टी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। पानी अच्छी मात्रा में पीना है। वीडियो अच्छा लगा हो, काम का लगा हो तो सभी के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।